हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे एक नया चीज़ के बारे में, जो है कुछ सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, जो हम लोग का एग्जामिनेशन में भी काम आएगा और अपना डेली बेसिस में भी जो भी हम लोग काम करते हैं माइंस में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अभी क्या ना, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस में एटलीस्ट 2 दिन में एक बार एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, जो सिंपल होता है और कैलकुलेशन भी सिंपल होता है और चांसेस रहता है कि एग्जामिनेशन में आने का। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, जो है अपना ग्रेडियंट कन्वर्सन। तो हो सकता है कि इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, हो सकता है बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लोग माइंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे ग्रेडियंट कन्वर्सन। ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग को तो पता ही होगा कि ग्रेडियंट होता है मतलब जो स्लोप होता है माइंस का, जैसे कोई रैंप हो गया, कोई हॉल रोड हो गया, तो उसमें जो उसका स्लोप एंगल कितना होता है, जिसको हम लोग बात करें ग्रेडियंट के हिसाब से, तो उसके बारे में बात करें। तो कन्वर्सन क्या है कि ग्रेडियंट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दो तरह से। एक होता है कि एक होता है 1/x, मतलब 1/10, 1/14, 1/16, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है डिग्री, कितना डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, कुछ भी। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1/x टू डिग्री, और ये x डिग्री टू 1/x। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल लेते हुए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है हम लोग का, इट इज द एंगल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्लोपिंग ग्राउंड विथ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और एक बार पढ़िए इसको कि एंगल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्लोपिंग ग्राउंड विथ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब एक होता है, हम लोग को पता है कि एक होता है अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक होता है अपना वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये जो कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे बना, इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप या ग्रेडियंट। तो इसका ये जो एंगल यहाँ पे बना विथ हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप एंगल या ग्रेडियंट। तो इसमें एक्सप्रेस करने का दो तरह का होता है, अभी हम बोले थे। एक होता है 1/x और एक होता है डिग्री, कितना डिग्री है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि कभी अगर आप माइंस में काम करते हैं, कोई आपको पूछ लिया कि भैया आपका ये जो रैंप है या जो हॉल रोड है, इसका ग्रेडियंट होना चाहिए जैसे 1/16 आज पर DGMS। तो 1/16 इसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछा इसका मतलब क्या है, तो हो सकता है आपको पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। 1/16 का मतलब होता है कि एक रोड या एक रैंप अगर 16 मीटर हॉरिजेंटली गया और उसके बाद वो 1 मीटर डाउन गया, तब जाके यहाँ पे जो कनेक्टिंग लाइन जो एंगल बनाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप एंगल या ग्रेडियंट। मतलब 1/16 मतलब 16 मीटर में 1 मीटर नीचे या ऊपर। ठीक है, यहाँ से भी आता है तो भी इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप एंगल या ग्रेडियंट। तो ये हो गया अप ग्रेडियंट और ये हो गया डाउन ग्रेडियंट। लेकिन 16 मीटर जाने के बाद ही वो 1 मीटर चाहे बढ़े चाहे घटे, कम हो, डाउन हो या अप हो, तो 1/16 इसी को बोलेंगे। या कोई भी 1/16, 1/10, मतलब 10 मीटर के जाने के बाद 1 मीटर बढ़ा या कमा, या 8 मीटर जाने के बाद 1 मीटर डाउन हुआ, तो वो जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे 1/16, 1/8 या 1/10। अभी हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल में। पहला हो गया, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोप इज 1/8। ठीक है, देन व्हाट इज द ग्रेडियंट इन डिग्री। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, 1/8 है, तो हम लोग कैसे पता चला, 8 मीटर, 8 मीटर जाने के बाद 1 मीटर डाउन हुआ या अप हुआ। ठीक है, तो इसका एंगल बनेगा ये वाला या ये वाला, तो इसको हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे 1 मीटर ऊपर हो गया या 1 मीटर नीचे हो गया। तो अगर हम लोग ये एंगल को बताएंगे अल्फ़ा, तो उस अल्फ़ा क्या है। तो देखिए सिंपल चीज़ है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी ये चीज़ पढ़े हैं, साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। ओके, तो साइन थीटा हो गया P/H। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल के बारे में हम लोग बात करें, तो इसका फ्रंट जो हो गया ये हो गया P, और उसका जो बेस हो गया जिसमें वो एंगल बना है वो हो गया B, और ये जो कनेक्टिंग लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे H। ठीक है, तो अगर साइन थीटा के बारे में बात करें वो हो गया अपना P/H, और कॉस थीटा के बारे में अगर बात करें तो हो गया B/H, B/H। अगर टैन थीटा के बारे में बात करें वो हो गया P/B, P/B। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल हम लोग को चाहिए तो हम लोग को यूज़ करेंगे कौन सा, टैन थीटा। ठीक है, तो देखते हैं टैन थीटा। तो ये हो गया 8 मीटर,
और इधर से हो गया 1 मीटर डाउन है या अप है, जो भी हम लोग को चाहिए ये अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सिंपल है कि जो फॉर्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू टैन इनवर्स पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी मतलब इक्वल टू टैन इनवर्स 1/8। तो इसको हम लोग जानेंगे, कैलकुलेटर लगाइए। तो कैलकुलेटर देखते हैं, टैन इनवर्स 1/8, तो 1/8 टैन इनवर्स कितना आया 7.12, तो आंसर आया 7.12। ठीक है, अगर इस तरह से कभी भी आंसर आता है तो उसमें हमेशा उसका नियरेस्ट जो होता है नंबर उसको लीजिएगा। मतलब 7.12 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 12 ये 5 से मतलब 0.5 या 5 से कम है वैल्यू उसका, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7। ये हो गया उसका होल नंबर। ठीक है, तो 7 हो गया। मतलब इसको अगर हम लोग बात करेंगे 1/8 जो क्वेश्चन है, ये अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे वो हो गया अपना 7 डिग्री। ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, 7 डिग्री। तो अभी चलते हैं कि डिग्री टू 1/x में कैसे कन्वर्ट करें। सेम क्वेश्चन है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्लोप इज 7 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इफ एक्सप्रेस इन 1/x। तो 1/x में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये वाला एंगल दे दिया आपको अल्फा, ये हो गया आपका 7 डिग्री। हम लोग को चाहिए 1/8, मतलब ये भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो कैसे होगा, सिंपल है, इसका हो जाएगा पी बाई बी। अगर पी और बी जानना है, इसका सिंपल डालना है कि टैन 7 डिग्री कितना है, टैन 7 कितना होगा, आंसर देख लीजिए, 7 टैन कितना आ गया 0.122, 0.122 मतलब 0.12। अगर 122 बहुत लंबा है लाइन, उसको सिंपल रखिए कि 0.12। तो इसको ये हो गया अपना वैल्यू आ गया। अभी हम लोग को कन्वर्ट करना है कि 1/डैश, मतलब ऊपर में 1 लाना है और नीचे जो भी आएगा। तो ये हो गया 12/100। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिवीजन कर लें, 1200 है, 12/8 हो गया 96, 8.33। ठीक है, मतलब ये हो गया इक्वल टू 1/8.33। ये इसको अगर इस तरह से आता है तो कभी भी ये जो 8.33 है ये अप्रोक्सीमेटली होल नंबर के बगैर लेंगे तो नियरेस्ट नंबर हो जाएगा 1/8। ठीक है, और 0.33 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 1/8। तो यहाँ पे जो आ गया आंसर 7 डिग्री इक्वल टू 1/8। ठीक है, इसका पिछला क्वेश्चन भी वही था कि 1/8 है तो उसका डिग्री कितना होता है, अगर 7 डिग्री है तो उसका 1x कैसे होता है। तो ये होता है कन्वर्सन। सिंपल चीज़ है कि टैन इनवर्स 1/डैश 1/x और टैन डिग्री जो अभी है, तो उसका वैल्यू जो आ जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा जो भी आपका ग्रेडियंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक ये तो हो गया सिंपल है कि टैन इनवर्स आपको कैलकुलेशन चाहिए, उसमें कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, उसको निकालिए। अभी एक शॉर्टकट बताते हैं आपको कि किस तरह से हम लोग जान पाएंगे उसका वैल्यूज़। ठीक है, पहला होता है कि अगर 1/x में आपको दिया गया है उसको डिग्री करना है, तो सिंपल क्या करिए, 56 इंटू 1/डैश जो भी आता है, तो 56 इंटू 1/x मतलब जो भी हम लोग का अभी बात की थी 1/8 को, तो उसको 1/8 को डिग्री में कन्वर्ट करिए, हम लोग का आया था 7 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में यूज़ करेंगे 56 इंटू 1/8। ठीक है, तो कितना हो गया 7 डिग्री, 8 7 जार 56। ओके, 7 डिग्री हो गया। अभी अगर डिग्री टू 1/x करेंगे, सिंपल है कि 56 डिवाइड बाई डिग्री, तो इसमें आ गया कितना, क्या आ जाएगा 56 डिवाइड बाई, सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोग का 7 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिग्री, 7 डिग्री आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8, मतलब 1/8। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से अगर दूसरा जो नंबर्स होता है, डिग्रीज होता है, या 1 का जो भी है, 1/16, 1/20, 1/7, 7 डिग्री, 40 डिग्री जो भी है, उसको एक बार इसमें कैलकुलेशन करिएगा, अच्छी तरह से मार्क करिएगा, और इस तरह से कन्वर्सन होता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं कुछ दिया हूँ यहाँ पे, सिंपल आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 1/10, 1/16, 1/7, 1/20, 6 डिग्री, 12 डिग्री, 3 डिग्री जो भी है 7 चीज़ है, इसको आप कन्वर्ट करिए, फिर से उसको रिकन्वर्ट करिए डिग्री में, और अच्छी तरह से इसको मार्क करिए और उसको मैच करिए। ठीक है, हो सकता है कि ये आपका क्वेश्चन डीजीएमएस में आ जाए, क्योंकि आजकल डीजीएमएस का क्वेश्चन को जानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार वो हर तरफ से वो घुमा फिरा के वो डालता है क्वेश्चन। इसलिए छोटा छोटा चीज़ है, सिंपल चीज़ है, अगर जानने में से हम लोग का कोई हर्ज नहीं है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये मेरा एक कोशिश था कि आप लोग को थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए कि डिग्री जो ग्रेडियंट हम लोग का है 1 in x टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री टू 1 in x में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।